दोस्तों आज आपके सामने पेश है बाकीलाल देवलोक में। राज कॉमिक्स की कॉमिक्स है ये कवर प्रेस्टीज का। शुरू करते हैं दोस्तों। बाकीलाल बाबा कंकर देव के श्राप के कारण बाकीलाल विशालगढ़ और विक्रम सिंह इस बार पहुंचे सीधे देवलोक में। बाकीलाल हम तो बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। ये बादल नहीं महाराज, ये देवलोक की गुदगुदी धरती है। अरे बाकीलाल ही तुम्हारे सिर पे मुकुट ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गी के सिर पे कलगी ही मोटे भैंसे। मुझे देख लूंगा कि एक दिन गुर्र ही महाराज। ये मुकुट तो आपके गेंडे के सिर पे ही अच्छे लगते हैं। मैं तो ऐसे ही भला हूँ गुर्र। ईश्वर करे अगली बार तू कुकड़कू मुर्गा बन जाए और मैं कसाई कुकड़ू ही भून कर खा जाऊंगा तुझे। और उधर आसमान से टपका हुआ सीधा गिरा असुरलोक की विश्राम कर रहे एक असुर कुंभी पर। अरे यह क्या गिरा है मुझ पर? और वह वस्तु निगाह में पड़ते हैं असुर कुंभी खुशी से। यह तो देव मुकुट है। याहू, बन गया काम मेरा, मजे आ गई ही। और फिर विक्रम सिंह बाकीलाल देवलोक के मुख्य द्वार की तरफ भीतर प्रवेश करने लगे। ठहरो, तुम भीतर नहीं जा सकते। मैं भीतर नहीं जा सकता? मगर क्यों? तुम्हारे सिर पर देव मुकुट नहीं है। देव मुकुट मगर कोई अगर मगर नहीं। देव मुकुट के बिना देवलोक में प्रवेश वंचित है। किंतु देव दूत जी आगे अगर ये देव प्रवेश नहीं कर सकता तो फिर कहाँ जाएगा? कहीं भी देवलोक में प्रवेश देव मुकुट के बिना असंभव है। मगर मैं अपने प्यारे बाकीलाल के बिना कैसे रहूँगा बू? ये इसी मुच्छर के कारण हुआ है। न ये मेरी कलगी वाला मुर्गा कहता और न ही मैं खुंदक में आकर अपना मुकुट फेंकता बू। बाकीलाल अगर तुम देवलोक में नहीं जा सकते तो फिर मैं भी नहीं रहूँगा। ऐसा मत कहिए महाराज। आप देवलोक में जाएं और सिर दिए अपना देव मुकुट ढूंढ कर देवलोक में पहुंच जाऊंगा। किंतु बाकीलाल हाय। पर बाकीलाल ने विक्रम सिंह की एक न सुनी। हाय रे बाकीलाल, ये तूने क्या किया? देव मुकुट अब न जाने कहाँ होगा। बाकीलाल को देवलोक में नहीं घुसने दिया। अगर संपूर्ण देवलोक को हिला कर न रख दिया तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। ये बाकीलाल तो देवसी नारद का भी गुरु लगता है। हाँ, इस पर नज़र रखनी होगी, लेकिन उनके लिए सर्वप्रथम देवलोक में प्रवेश करना होगा। अचानक चौंका बाकीलाल। अरे देवलोक में प्रवेश करने का द्वार, यहाँ तो कोई देवदूत भी नहीं खड़ी दिख रही। चलो बेटा बाकी अब भीतर चल। भीतर प्रवेश करते ही बाकीलाल को सुनाई दी एक कर्कश आवाज। हाय, ये हंसी कुछ जानी पहचानी लगती है। कौन आ गया मेरी जान पहचान का? और पीछे पलटते ही बाकीलाल, प्यारा सा बाकीलाल। आह ई वही है। बाकीलाल देखकर वह भी चौंका। आई, ये तो वही है। ई मैं जानता था बेटा बाकीलाल तू एक ना एक दिन लौट कर यहीं आएगा। भू, देवलोक के धोखे में नरकलोक में आ गया ही। पहली बार तो तू बच गया निकला था, अब की बार बच के दिखा। ये मैं आया ही। और पापियों की हड्डियों को चबा चबा कर उस वक्त मेरे दांत में दर्द हो रहा था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ ही। सुपड़ सुपड़ अब दिखाऊंगा बात बच के बाकीलाल। बेटा ड्रैगन के बारे में जानने के लिए पढ़े बाकीलाल और पूर्व कॉमिक्स। बाकीलाल और स्वर्ग की मुसीबत में। भागो, फिर भागा और तेज हु। नहीं, ये नहीं निकल पाएगा। निकल, बाप रे, जान बची नरक लोक में, आगे नहीं बढ़ेगा। ओह निकल गया कमबख्त। खैर कभी ना कभी तो जबड़े में फंसेगा मेरे। और बेचारा बाकीलाल बू, कैसे प्रवेश करूं देवलोक में? बाकीलाल बेटे निकल। अपनी शानदार खोपड़ी का तरीका कोई तरकीब। और इसी के साथ सुन गई बाकीलाल को तीसरी आंख। और जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर, दुरु
और भगवान शंकर की सवारी घुंगुड़ घुंगुड़ गुड़, ये बाबा हो के बाबा के सवार बोले बाबा, ये डमरू वाले भोले बाबा ने भंग चढ़ाई अबूती लगाई हा बाबा। इसी के साथ सुन ली बाकेलाल ने मस्तिष्क में एक खिड़की खुल के दरवाजे, ओ मारा पापड़ वाले को आखिर सूझ गई मुझे देवलोक में प्रवेश करने की तरकीब। और भगवान शंकर की सवारी सेवकों यानी इन भूतों पिचासों के साथ देवलोक की ओर जा रही है। अगर मैं इन भूत पिचासों की मंडली में शामिल हो जाऊं तो द्वार पर खड़े देवदूत बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे ही। और अब देखता हूं कौन रोकता है बाकेलाल को देवलोक में प्रवेश करने से। इन काले बादल की कालिक मुंह पर लगाकर तब मैं पिचास दिखाई पड़ूंगा, हा हा हुआ। और बाकेलाल सबकी निगाहों बचाकर भगवान शंकर की मंडली में शामिल हो गया। ये डमरू वाले वो शंकर चले ब्याह रचाने आई, ब्याह रचाने, कहीं ये पार्वती ने सुन लिया तो न जाने किस दूत की सामत थी ये। ओह, बाकेलाल कब शामिल हो गया मुझ में मंडली में। शंकर भगवान नज़ारा समझते देर न लगी। ओह, तो ये बात है, देवलोक में प्रवेश करने के लिए बाकेलाल ने यह चाल चली हूँ। और फिर देवलोक के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते भगवान शंकर अपने दूतों सहित गायब हो गई। वो पहले बाबा चले पाल की उठाई के बाबू तीर रजवाई के ए। अरे वाह, कुछ ही देर में हो जाऊंगा देवलोक के अंदर। लो शंकर बिया काटा लगे न कंकर। उफ, यह क्या, मुझे आह, मर गया मैं। अपनी आंखें खोल बंद करके हमें भी सूरदास समझ रखा लिया था। बिना मुकुट देव मुकुट के देवलोक में घुसना था, मगर मैं तो भगवान शंकर की सवारी कहाँ गई। उफ, खबरदार बाघेलाल, अगर तूने अब तीसरी बार बिना देव मुकुट के देवलोक में घुसने की चेष्टा की तो तुम्हें नरकलोक में भेजकर विवश हो जाएंगे। नरकलोक में कहीं नहीं 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 करूँगा चेष्टा देवलोक में प्रवेश करने की। बू, अब क्या करूं। इधर देवलोक की अप्सराएं नृत्य का आनंद उठा रहा होगा और मोटा मुछड़ मैं यहाँ पड़ा अप्सरा को देखने के लिए तड़प रहा हूँ। बू। और उधर विक्रम सिंह, मधु मद मेरा दी का ना चीरे, वाह वाह वाह, क्या नृत्य है। काश मेरा प्यारा बाकेलाल यहाँ होता तो नृत्य का आनंद ही कुछ और होता। कुछ सुंदरी, थोड़ा रोम रस और दो, बाकेलाल के बिना से सब कुछ फीका है। इंद्र के दरबार में आकर देव सब कुछ भूल जाते हैं, केवल अप्सराओं में खो जाते हैं। यह विक्रम सिंह बार बार बाकेलाल का नाम ले रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। और लीजिए देव। विक्रम सिंह, हाँ हाँ, लाओ लाओ, लोग कहते हैं मैं शराबीच, इतना सोमरस पिलाऊंगी कि ये बाकेलाल क्या अपना नाम भी लेना भूल जाएंगे। उधर बाकेलाल, यहाँ से तो नीचे कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय बादलों की, न जाने मेरा देव मुकुट कहाँ गिर गया। तभी नारायण नारायण, अरे प्रणाम नारायण देव ऋषि नारद। ओ देव बाकेलाल, तुम किस चिंता में डूबे हो। तब बाकेलाल ने अपनी समस्या बताई। ओह, मैं यह बात है, व्यतीत चिंतित मत हो बाकेलाल, तुम्हें देवलोक में प्रवेश दिलवाने के लिए जिम्मा मेरा। मुझे बिना मुकुट के ही देवलोक में कहीं भी आने जाने की छूट है। तो क्या मैं सचमुच नारद आखिर चुटिया वाला का काम आया। ये ले बाकेलाल, ये मुद्रिका, इस अपनी कनिका में पहन ले और फिर देख मुद्रिका का कमाल। बाकेलाल जैसे ही मुद्रिका पहनी, अरे ये क्या, मैं तो सिर्फ नारद बन गया। वाह नारायण नारायण, वाह। अब घुमाई बाकेलाल ने कहा, मगर नारद जी आप कहाँ गए। बाकेलाल, ओह नारद जी आप यहाँ हैं, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, परंतु तब तक तुम्हें अदृश्य रहूँगा जब तक नारद मुद्रिका मुझे तक नहीं पहुँचा देते। देवलोक में प्रवेश करने के पश्चात तुम नारद मुद्रिका वायु में उछाल देना, मुद्रिका मेरे तक पहुँच जाएगी। बहुत अच्छा देव ऋषि, और आज्ञा दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी देवलोक में प्रवेश करने के बाद आपकी मुद्रिका आप तक पहुँचा सकूँ। सिर जाओ बाकेलाल। और कहकर नारद भी वहाँ से
नारद भी कहाँ कम थे बांकेलाल से। यह बात मत भूलना, देवताओं ने देवलोक में तुम्हें प्रवेश करने से रोककर तुम्हारा अपमान किया है। यह बात कैसे भूल सकता हूँ नारद, देवऋषि नारद। और बांकेलाल पहुंचा देवलोक के मुख्य दरवाजे पर। ओह देवऋषि नारद, आपका स्वागत है। नारायण नारायण। बांकेलाल पहुंचा देवलोक में। ही आखिर मैं देवलोक में आ गया। अब देवऋषि नारद की अंगूठी हवा में उछाल दूं ताकि बेचारी नारद पुनः प्रकट हो सके। लेकिन तभी बांकेलाल की शैतानी खोपड़ी में समा गई। शैतानी, बांकेलाल यह क्या कर रहा है? नारद की मुनि की अंगूठी मुद्रिका निकालते ही पुनः बांकेलाल बन जाएगा। फिर देव मुकुट के भीतर बिना किसी ने फिर तुझे देवलोक से बाहर निकाल दिया तो? ओह यह बात ठीक है, चल जब तक चाल तो चलेगा, नाम होगा तेरा बांकेल नारद की जी। अब आएगा असली खेल का मजा। और उधर विक्रम सिंह मदिरा के नशे में चूर होगा और राजा इंद्र के सामने, ओ मेरा प्यारा बांकेलाल यहाँ है। बांकेलाल पुछ पुछ, ओह मेरे बांकेलाल हुच्चू उच्चू, कहाँ गया था तू मुझे छोड़कर? ही लगता है देव विक्रम सिंह को ज़्यादा चढ़ गई है। सुरा सुंदरी ने विश्राम की आवश्यकता है, इसे विश्राम गृह में ले जाओ। नहीं 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 जाता, अपने बागे को छोड़ के। उधर असुरलोक में असुर कुंभी असुरराज हाहाकारी के सामने, असुरराज मैं कामयाब हो गया। असुरराज, असुर कुंभी यह देखो, देवलोक का राज मुकुट प्राप्त करने में कामयाब हो गया। असुर कुंभी यह देखिए देवलोक का मुकुट। वो देव का मुकुट देखते ही भयंकर आटा सा लगा उठा असुर कुंभी। हा 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 हा, शाबाश असुर कुंभी, हम तुमसे प्रसन्न हुए। ये लो अपना इनाम। धन्यवाद असुर कुंभी। और समय आ गया था कि अपने भाई कुंभकर का मृत्यु की प्रतिशोध लेकर देवलिक्कू को तबाह कर डालूंगा और देवलोक में मुझे प्रवेश दिलाएगा ये राज मुकुट। सिर धी धारण करने के नियम कुकुड़कुंड कर यज्ञ युद्ध पश्चात देवताओं ने बनाए ताकि रूप धरकर कोई असुर देवलोक में प्रवेश ना कर सके। कुकुड़ के विषय में जानने के लिए पढ़े बांकेलाल और मनोरंजन कॉपिक्स बांकेलाल स्वर्ग में मुसीबत। किंतु अब हाहाकारी देवलोक में प्रवेश करेगा और उठा लाएगा देवराज इंद्र की पुत्री इंद्रा को। अब आना होगा इंद्र को यहाँ और टुटु कमनाए नहीं, इस प्रतिमा के सामने करूँगा उसका वध। हा हा हा। ये पहना मैंने देव मुकुट और ये बन गया मैं देवलोक जाने का रास्ता। आहा हा। और ये चला इंद्र जा को लेने। हा 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 ही हूँ। हा हा हा। और उधर बांकेलाल अभी उद्यान में से गुजर रहा था। ओह इंद्र दरबार की अप्सराएं, सखी उर्वशी, काश हम भी पृथ्वी पर सैर कर पाते। आपके पिताजी देवराज इंद्र ने यह सख्त आदेश है कि पृथ्वी की चर्चा आप मत करें। क्यों कि पृथ्वी पर जाने के लिए जिस मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है वह असुर लोक के होकर गुजरता है। उधर बांकेलाल की खोपड़ी में चल रही थी देवराज इंद्र को हिलाने की शानदार योजना। अगर इंद्रजा को गायब कर दूं तो संपूर्ण इंद्र देवलोक हिल जाएगा। वो अब पता चलेगी देवराज इंद्र को कि बांकेलाल क्या ताकत है। ही और तभी प्रणाम ऋषिवर। नारायण नारायण। क्या बात है बालिके? इंद्रजा तुम चिंतित दिखाई पड़ रही है। देव ऋषि इंद्रजा पृथ्वी की सैर करना चाहती है किंतु इसके पिता ने सख्त आदेश है। नारायण नारायण, हम तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण कर देंगे बालिके। इंद्रजा, क्या सच? देव ऋषि नारद, अगर आप ऐसा कर दें तो आपकी सदा कृपा रहेगी। तब तुम सिर धी दोनों एक दूसरे के वस्त्र बदल लो। नारायण नारायण, जो आज्ञा गुरुदेव। मुनिवर और उर्वशी पहन लिए इंद्रजा के कपड़े, इंद्रजा ने पहन लिए उर्वशी के वस्त्र। अतः प्रातः ही तुम इन वस्त्रों को इंद्रजा के कक्ष में ही रहना। सुंदरी उर्वशी, ओह मैं समझ गई मुनिवर। और बाकी ले चला इंद्रजा को। किंतु मुनिवर, कल प्रातः सूर्योदय से पूर्व आप इंद्रजा को यहाँ ले आइए, अन्यथा कष्ट में पड़ जाऊंगी। चिंता मत करो सुंदरी उर्वशी। नारायण नारायण।
और वो है क्या ये रास्ता पृथ्वीलोक को जाता है देवराज? इंद्रजा, बंदी बनाने के लिए यह स्थान अति उत्तम लगा मुझे। अभी तुम यहाँ छेद खुद देख लो इंद्रजा बेटी। और जैसे ही वह देवलोक की गुफा में भीतर प्रवेश किया, यह मूर्छित औषधि तुझे पल में मूर्छित कर देगी। और अब चलेगा असली मज़ा, अब आएगा असली मज़ा। और ये किया मैंने चट्टान से गुफा का मुंह बंद, और उंगली की मुद्रिका उतार के बांकेलाल ने अपने रूप में आ गया, और ये उछाली मैंने वायु में नारद की मुद्रिका। उधर देवलोक के बाहर खड़े नारद मुनि, ओह बांकेलाल ने वायदे के अनुसार नारद मुद्रिका मुझे लौटा दी। अब जरा देवलोक की सुध ली जाए। और रात्रि के अंधकार का लाभ उठाते ही आहाकारी हा 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 हा, वो झरोखा जहाँ मुझे ले जाऊंगा इंद्रजा को, और ओह सोई है, हा हा असुर लोक में जाएगी, और यह मूर्छन की असुधि ही, और चल पड़ा अब असुर लोक की सैर कराने कराने हाहाकारी हा 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 असुरराज हाहाकारी मुट्ठी में बंद। अब इंद्र के प्राण देव मुकुट ने कमाल कर दिया। ओह असुरराज हाहाकारी देव मुकुट, ओह यही है देव मुकुट जिसे मैंने फेंका था। इसका मतलब देव असुरा असुरराज हाहाकारी के हाथ लग गया। अब मुझे मुकुट को किसी तरह हासिल करना होगा, और मुकुट को हासिल करने के लिए मुझे करना होगा इसका पीछा। और अगली सुबह जब देवलोक में हंगामा मच गया, इंद्रजा गायब हो गई, इंद्रजा गायब हो गई, और इंद्रजा की मुँह लगी सकी उर्वशी भी। कुछ पता चला या नहीं इंद्र देवराज इंद्र समाचार सुनकर शक्ति में आ गई। ओ क्या मेरी पुत्री इंद्रजा उफ उर्वशी देवलोक में गायब है? मेरा प्यारा बांकेलाल तू कहाँ छिपा है चिच? और इंद्र देवराज इंद्र गजब हो गया। देवलोक के द्वार पर दो देवदूत घायल मूर्छित पड़े पाए गए हैं। अश्वनी कुमार उन्हें होश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ओह कहीं ये कार्य असुर का तो नहीं? इच थोड़ा सोमरस और डालो सुंदरी। और तभी गूंज उठी नारायण नारायण की ओर। नारायण नारायण, अरे ये चोटी वाला कौन है? इच देवराज इंद्र देवलोक में खलबली मच रही है, सब सुकल मंगल तो है। इंद्र दुखी मन से नारद को सब कुछ कह सुनाया। इन नारायण नारायण इसका मतलब बांकेलाल को देव मुकुट की अवश्य ही असुरों के हाथ लग गया है। देव बांकेलाल उफ ये चुटिया वाला मेरे प्यारे बांकेलाल के अलावा कोई नहीं हो सकता। ओह ये चढ़ गई है बहुत ज़्यादा। बाकी उफ ये बांकेलाल नहीं है, बल्कि महर्षि देव ऋषि नारद हैं। विक्रम सिंह देवमुनि नारद हिच सुरासुरी ओह डालो सोमरस हम और पिएंगे। मुझे देवताओं के मर माफ करना, मैं नशे में हूँ। और तब नारद मुनि ने बांकेलाल को देवलोक के प्रवेश किया और कथा सुनाई। ओह किंतु बांकेलाल कहाँ है? नारायण नारायण। तब देवराज इंद्र देवदूतों को बांकेलाल को ढूंढने का आदेश दिया। और तभी ये तो असुरों के शस्त्र है देवराज। और इंद्र ने अस्त्र को पीछा पत्थर खोला पड़ा। देवराज इंद्र तुम्हारी पुत्री इंद्रजा मेरे कब्जे में है, उसे जीवित देखना चाहती हो तो कल संध्या के समय असुरलोक की प्रतिमा के पास पहुंचो जाओ। असुरराज हाहाकारी नारायण नारायण। इंद्र ने सब ने तब सुनाई यह आपातकालीन सभा। और वनदेव यह बहुत विकट समस्या है। इंद्रजा जब तक उन दुष्टों के चुंगल में फंसी है, हम कुछ भी नहीं कर पाने पर विवश नहीं है। अगर मेरा बांकेलाल यहाँ होता तो असुरों का क्या मजाल हमारी बेटी इंद्रजा को और निगाह भी कर सकते देखते। और अब एक उपाय है, असुर लोक चलें, असुर लोक को कुछ दूर रहकर घेराव डाल दें। देवराज स्वयं असुर लोक में दुष्कर की प्रीतमा के निकट जाएं और मौका पाकर हम असुर पर आक्रमण कर दें, इंद्रजा को छुटा लाएं।
यही उचित रहेगा देवराज हूँ। और फिर चल पड़े सभी देवता असुरलोक की ओर। असुरराज आहाकारी अब मरेगा तू, न जाने मेरा बाकेलाल देवलोक में के बार कहाँ हो भटक रहा होगा। उधर असुरलोक की एक गुफा में यह राजेंद्र कैद रहेगी। तुम दोनों इसका ध्यान रखना, यह भागने न पाए। जो आज्ञा असुरराज। और असुरराज आहाकारी के जाते ही वह रहा मुकुट गुफा में ही होना कहीं चाहिए। और बाकेलाल पहुंचा गुफा की छत पर। यह चट्टान दोनों को मलिदा बना देगी। अरे यह कैसा सवर था, हाय मरा। अगर वह मुकुट मुझे मिल गया तो देवलोक में कहीं भी आने जाने की आज़ादी होगी। मुझे मिल गया मुकुट। और बाकेलाल ने मुकुट धारण किया। पर यह तो शायद उर्वशी है। असुरराज क्यों उठा लाया उसे इसी के साथ ले चलता हूँ, तब यह सबको बताएगी कि इसने नारद ने इंद्रजा को भेजा था। और मुझे पर कोई शक नहीं करेगा। मेरी बला से टलेगी और देवऋषि नारद का सिर पर ही मैं कहाँ हूँ। और उधर इंद्र अकेले में पहुंचा की प्रतिमा पर, टूठा मकर की प्रतिमा पर। आओ इंद्र, हा, आज मैं तुम्हें यहाँ आने का विवश कर दिया। दुष्ट हाहाकारी, कहाँ है मेरी पुत्री। तेरी मृत्यु के पूर्व एक बार तेरी पुत्री के दर्शन अवश्य करवाऊंगा इंद्र। असुर कुंभी, जाओ इंद्रजा को लेके आओ। जो आज्ञा असुरराज। लेकिन थोड़ी देर बाद असुर कुंभी घबराया हुआ आया। गजब हो गया, असुर राज इंद्रा कैद से निकल भागी। क्या मेरी पुत्री कैद से निकल भागी, वाह। जब यह देवताओं ने इंद्र की संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाकेलाल ले, ये मेरा बाकेलाल है, इसके साथ ये उर्वशी है। देवताओं की भीड़, नारद उन्हें भी साथ में चक्कर क्या है। और बाकेलाल को लगता है तेरी पोल खुल चुकी है, अब ये देवता तुझे ढूंढ रहे हैं। अवश्य ही नारद मुनि ने रहस्य खोल डाला और ये इस गुफा में तक पहुंच जाने में मुझे बाकेलाल अभी वहां से फरार होने ही वाला था कि बाकेलाल देव मुकुट। मैं जानता था बाकेलाल तुम्हें एक न एक दिन अवश्य देव मुकुट ढूंढ लोगे। और तभी देवता भी निकट आ गई। ओ उर्वशी, इंद्रजा कहाँ है। इंद्रजा तो स्वयं नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण के लिए ले गए थे, मैं मर गई। जबकि नारद समझने देर न लगी। ओह, इसका मतलब बाकेलाल इंद्रजा को कहीं ले गया था। बाकेलाल इंद्रजा कहाँ है। वह झूठ बोला तो नरक में जाना हो पड़ेगा। भू, देवऋषि इंद्रजा देवलोक में ही सुरक्षित है। इतना सुनते ही इसका मतलब इंद्रा धोखे से उर्वशी को उठा ले गया। ओह, उर्वशी भी बाकेलाल की कैद से निकल लाया। हमें तुरंत इंद्रजा की मदद के लिए चलना चाहिए। और उधर असुरलोक के चारों ओर घेर लिया आक्रमण दिया दैत्यों ने। इंद्र के हाथों में नहीं बचेगा तू। ओह, गड़बड़ हो गई। और इसी पल देवताओं और असुरों पर आक्रमण कर दिया। और असुर आहाकारी और अस्त्रों में आपस में टकराई। छिड़ गई भयंकर जंग और सिर दी ले, इंद्र के वजह से तेरी मौत बनेगा, हा हा। और इसी से गूंज उठी किलकारी की चीख, चौक। और देवता हर्षित होकर चीख उठे, विजय। और फिर नारद ने कह सुनाई सारी कथा इंद्र को। और इंद्र गुफा में कैद स्वतंत्र कराना पड़ा बाकेलाल को। वो अगर मुझे पता होता आकर इंद्रजा का अपहरण करने वाला है तो मैं क्यों भला इस कार्य को करता। मेरी पुत्री, पिताजी। और तब विक्रम सिंह ने पूछा, बाकेलाल तूने आकारी की योजना को कैसे पता चला। और फिर हमेशा की तरह, यह सब भगवान शंकर की कृपा से संभव हुआ महाराज। अगर मैं सपन में आकर आकारी की योजना के विषय में न पता चलता, हाबू लूट की डूबिया। और फिर मेरा प्यारे बाकेलाल, मैं कहता था ना देवराज इंद्र जहाँ बाकेलाल वहाँ दुष्ट की दाल नहीं गल सकती। बू, ठीक तभी दोनों अदृश्य हो गई। अरे ये दोनों कहाँ गए, तो हम भी नहीं बताएंगे। अगले सेट का इंतजार करो, आपको करना होगा पाठकों ही। समाप्त दोस्तों।